Good morning, 7th class. Your next topic is fifth point, Trojan horse. Yesterday we had discussed about the some types of virus. Your fifth point is Trojan horse. ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? इस टाइप का वायरस है। ये सभी जो वायरसेस हैं ये किसी न किसी प्रोग्राम या कोड के अंदर ही होते हैं, ठीक है। Trojan horse is a program that is made to look safe in form of text editor or other utility programs, but once installed, these actually try to delete or damage or corrupt important files. Trojan horse mainly क्या करता है? स्टार्टिंग में ये इंस्टॉल किया जाता है तो ये क्या दिखाता है आपको कि ये बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, एक बार जब ये इंस्टॉल कर लिया जाता है तो आपकी जो पर्सनल फाइल्स या डाटा होता है किसी भी डिवाइस के अंदर, फिर उनको डिलीट करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। सेकंड है, नेक्स्ट है आपका स्पैम। स्पैम क्या है? सेंडिंग ऑफ अनसोलिसिटेटेड बल्क ईमेल बाय अननोन और अननोन सोर्सेज कॉल्ड स्पैमिंग। ये मेनली क्या होता है, बिल्कुल अनचाहे तरीके से एक थोक विक्रेता की तरह ये क्या करता है, अननोन सोर्सेज के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर एंटर करता है। स्पैमिंग में क्या होता है, समटाइम्स स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जस्ट टू एनॉय द रिसीवर। इसका काम क्या है कि आपकी पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको चोरी करके और सिर्फ रिसीवर को परेशान करना होता है। मेन मोटिव इनका एडवेयर है। मेनली पर्पस है मेन इसका कि एड्स के थ्रू, ये नाम से ही है इसमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये क्या होता है आपके सिस्टम के अंदर एंटर करता है। जो अनवांटेड एड्स आपकी होती हैं, आप देखते भी होंगे टीवीज़ वगैरह में। दिस कंज्यूम्स योर टाइम एंड नेटवर्क बैंडविड्थ। ये मेनली क्या करता है, आपका जो टाइम है उसको ख़राब करता है और आपके नेटवर्क के बीच में एक बाधा का काम करता है। फिशिंग है ऐसा एक्ट, ठीक है। ये इस तरीके का प्रोग्राम है जो अनलॉफुल एक्विजिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र नेम पासवर्ड, जो भी आपकी मीन्स बहुत ही मेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पर्सन की, उनको क्या करता है, अर्जन कर लेता है, यानी उनको निकाल लेता है, ठीक है। जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड, क्रेडिट हिस्ट्री एंड क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैकर एंड क्रैकर। हैकर और क्रैकर ये क्या है, ये पर्सन्स हैं दोनों जो ये काम करते हैं। तो बट इनमें भी एक मेन डिफरेंस है। एक तो होता है कि किसी को हार्म करने के मेन मोटिव के साथ करता है, दूसरा क्या है, ये हार्म करने के उद्देश्य से नहीं करता, ये सिर्फ कुछ कॉमनली कॉपी करता है, उसको पर्सनली डैमेज नहीं पहुंचाता। तो हैकर है मेनली ऐसा पर्सन इंटरेस्टेड इन द डिटेल्स वर्किंग एंड कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर। मेनली इन दोनों में क्या है बेटा कि हैकर और क्रैकर ऐसे पर्सन है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होती है कंप्यूटर की, यानी मोर एंड मोर नॉलेज वो अपनी बढ़ाते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं, डेवलप करते हैं, और इनका इंटरेस्ट होता है, इनकी ऐसे प्रैक्टिस होती है टाइम टू टाइम कि जो इनकी वर्किंग है या जो ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं वो मेनली होता है हैक करने के लिए, किसी भी पर्सन की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, चोरी करने के लिए। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम लैंग्वेजेस का क्या होता है, इनके पास भरपूर नॉलेज होती है। नेक्स्ट क्या है, हैकर जनरली डिस्कवर वल्नरेबिलिटीज़, यानी मेनली क्या होता है कि ये दूसरे के सिस्टम की कमजोरियों को जानने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। बट क्रैकर में मेनली क्या है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और पूरा ग्रुप भी हो सकता है। इनको मेनली क्या है, वाइट हैट हैकर्स बोला जाता है। दे नेवर इनिशियली डैमेज डाटा। हैकर जो है उनको वाइट हैट हैकर्स बोला जाता है। ये क्या करते हैं, पर्सनली किसी पर्सन को हार्म नहीं करते हैं, हाँ, बट ये भी चोरी का काम जरूर करते हैं, हैक करने का, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का। क्रैकर क्या है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, पूरा ग्रुप भी हो सकता है, जिसके पास ब्रॉड नॉलेज होती है कंप्यूटर की, और ये इनको बोला जाता है ब्लैक हैट हैकर। इनका मेनली पर्पस क्या होता है कि ये जहाँ भी अपना टास्क परफॉर्म करते हैं उस सिस्टम को, उस पर्सन को बिल्कुल क्रिमिनल माइंड से बिल्कुल डैमेज कर देते हैं 100%। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पावर क्रैकिंग। पावर क्रैकिंग में क्या है, पासवर्ड में मेनली क्या है, समटाइम्स ये क्या करता है, ईमेल्स के साथ, बैंक अकाउंट्स के साथ, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी जो हमारे मेन मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका मेन मोटिव या पीछे इनके वजह निकल कर आती है ये हैकिंग। तो ये मेथड हैं कई सारे आपके। तो इनके लिए क्या है, पासवर्ड को जो भी आप सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं उनको ये क्रैक कर देते हैं बाई प्रैक्टिस। नेक्स्ट है आपका वायरस। अब इनको डिटेल में
मेंशन कर रखा है बेटा, इनकी पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर। पीछे हमने डेफिनेशन की है, शॉर्ट फॉर्म में किया है इनको। वायरस क्या था? हमारा मेलिशियस पीस था जो डिज़ाइन किया गया था कंप्यूटर सिस्टम को क्रैक करने के लिए, यानी उसको कुछ हानि पहुंचाने के लिए मेनली। तो बट इन वायरसेस में क्या होता है, रिप्लिकेट होते हैं, एक बार बनने के बाद ये अपने आप को दोबारा से डेवलप कर लेते हैं, यानी अपनी कॉपीज़ खुद बनाते जाते हैं। कॉज अ बिगर प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरनेट का अब यूज़ किया जाता है। वाइल सम वायरसेस आर डिजाइंड एंड प्रैंक अदर पॉज अ बिग सिक्योरिटी कंसर्न। कई बार क्या होता है कि अपने सिक्योरिटी लेवल को चेक करने के लिए भी ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं, प्रैंक्स खेले जाते हैं, मजाक किया जाता है। तो ये भी क्या है, बिग एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। अब वायरस को यहाँ पर क्लासीफाई किया है 3 मेन कैटेगरीज में। मेन तो इसकी 3 होती हैं, 4th पॉइंट भी आपका दे रखा है। मैक्रो वायरस दे रखा है जो आपकी सिर्फ डाटा फाइल्स को इफेक्ट करता है। फाइल इन्फेक्टर है, ये आपके प्रोग्राम की जो फाइल्स होती हैं आपके सिस्टम के अंदर उनको इन्फेक्ट करता है। बूट सेलेक्टर वायरस होता है आपका, ये मेनली तो जो इंस्टॉल आप चीज़ें करते हो, ठीक है, उनके थ्रू ये स्टार्टिंग से लेकर ट्रैक करता है। आपके हार्ड डिस्क के ड्राइव में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं उनको अफेक्ट करता है। लॉजिक बॉम्ब है मेनली, ये कुछ ही स्पेसिफिक, मेन तो 3 ये हैं बट लॉजिक बॉम्ब भी है, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए इसको बनाया जाता है। और इसके लिए क्या है, ओपनिंग ए पर्टिकुलर फाइल एंड डिलीट द फाइल परमानेंटली। ये क्या करता है कि किसी फाइल को अगर आप ओपन करते हो इसके थ्रू, अगर ये लॉजिक बॉम्ब वायरस इसको अफेक्ट कर रहा है तो वो क्या करता है, उस फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देता है। मोस्ट कॉमन थिंग में हम इसको क्या कहेंगे, स्प्रेड बाय ईमेल्स। ईमेल के थ्रू ज़्यादा अटैचमेंट आती है तो आपको ओपन करते टाइम या ट्रस्टेड जो सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं उन्हीं के थ्रू आप उनका यूज़ करो, और मेनली सिक्योरिटी लेवल उसका अपडेट रखो, एंटीवायरस का आप यूज़ करो। नेक्स्ट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या है, एबल टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। करेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर वायरस के यहाँ पर ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, कॉपी बना सकता है, खुद की डेवलप कर सकता है। रिक्वायर्ड होस्ट प्रोग्राम एज अ कैरियर, और इसको क्या है, एक होस्ट की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल एक्शन, और ये इंटरनल सोर्स के थ्रू नहीं होता, ये बाहर से एक्सटर्नल तरीके से ही एंटर करता है। हाउ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, अब फैलता कैसे है, बहुत सारे वेज हैं इसके, लाइक रिमूवेबल मीडिया, इंटरनेट डाउनलोड्स एंड ईमेल अटैचमेंट। वायरस कैन मूव फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। अब ये एक बार आपके सिस्टम में एंटर कर गया तो ये खुद ब खुद किसी फाइल में, किसी डॉक्यूमेंट में, जहाँ भी आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ है उन फाइल्स को ये अफेक्ट करता जाएगा, धीरे धीरे सभी में कॉपी होता जाएगा। डैमेज क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहले तो आपके जो डिस्क में फाइल्स हैं उनको अफेक्ट करेगा। दूसरा, आपके कंप्यूटर सिस्टम के फाइल्स के, डॉक्यूमेंट्स को, या जितनी भी आपकी स्टोरेज है उनको हानि पहुंचाएगा। डाटा राइट एंड रीड स्प्रेड ऑफ हार्ड डिस्क गेट डिक्रीज्ड सिंस फाइल्स आर डुप्लीकेटेड। मेनली क्या है, जो आपने लिखा हुआ है या आपके पास जो भी डाटा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सेकंड क्या करेगा कि जो ओरिजिनल फाइल्स है उनको चेंज कर देगा डुप्लीकेट फाइल्स के साथ। Some viruses can cause applications to crash or not respond। मेनली क्या है, आपके सिस्टम को हैंग कर देगा, या तो वो सारा प्रोग्राम या सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा या फिर बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा आपके सिस्टम को। एंड आपके जो डाटा है वो भी आपसे दूर हो जाएगा, मीन्स उसको डैमेज कर देगा, परमानेंटली डिलीट कर देगा। लास्ट है यहाँ पर डिस्ट्रॉय फैट और फाइल एलोकेशन टेबल्स। फैट की फुल फॉर्म है ये फाइल एलोकेशन टेबल, एंड कॉज द एंटायर फाइल सिस्टम टू गेट करप्टेड। मेनली तो क्या है कि या तो उसकी कॉपी करके चोरी कर ले जाएगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, जो भी डाटा था आपका सिस्टम के अंदर। सिम्टम्स क्या आएंगे इसके वायरस अटैक के, मेनली कंप्यूटर विल ऑपरेट स्लोवर। एक तो उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी, दूसरा है हैंग हो जाएगा, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, और क्या है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना और ऑफ होना शुरू हो जाएगा। और भी हैं इसके डैमेज क्या, कंप्यूटर सिस्टम डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू यूज़र इंस्ट्रक्शन। अब हम जो कमांड देंगे वो उसको कंप्लीट नहीं करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ओपन किसी फाइल को करेंगे और ये डिफरेंट फाइल को ओपन कर देगा। एप्लीकेशन विल नॉट वर्क एंड गेट स्टोर्ड प्रॉपरली। और जो भी हम डाटा यहाँ पर किसी भी ऐप में काम करेंगे, किसी भी आइकन के थ्रू हम काम करेंगे, उसको स्टोर नहीं करेगा, यानी सेव कई बार नहीं करता।
एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर डिफरेंट और अमेजिंग। अब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ या प्रोग्राम हमने जो बनाए हैं तो उनका रिजल्ट हमें बिल्कुल डिफरेंट मिलता है या बिल्कुल डैमेज किया हुआ मिलता है।